जेकेसी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू ईस्ट मंडल द्वारा डोगरा चौक में मेरी माटी मेरा देश के तहत किया गया एक कार्यक्रम का आयोजन। देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को किया याद। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा को हटाए जाने को लेकर ट्रांसपोर्टर के समर्थन में किया विरोध प्रदर्शन। कहा रोड नहीं तो टोल नहीं। जेके पीपल्स पार्टी के प्रमुख शिबान अशाई द्वारा श्रीनगर में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। किरण भाई पटेल को जमानत मिलने पर सरकार की कड़ी आलोचना। अब समाचार विस्तार से। ईस्ट मंडल द्वारा आज डोगरा चौक में मेरी माटी मेरा देश के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर युद्धवीर सेठी, राज्य मंत्री युगल किशोर शर्मा तथा भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आज से वह हर घर से मिट्टी एकत्रित कर उसे दिल्ली में ले जाएंगे और वाटिका में ये मिट्टी डालकर पौधारोपण करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को याद किया। कर्मठ और जुझारू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमान जुगल किशोर जी जो समय समय पर आकर हम लोगों का हौसला बुलंद करते हैं। मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम आज जिसकी शुरुआत की ईस्ट मंडल ने और हमारे महाराजा हरि सिंह जी के चरणों से शुरू किया। आज वो हमारे बीच में आए और उन्होंने आज जिस प्रकार से माटी डाल के इसके अंदर इसकी शुरुआत की है, मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहता हूँ। मेरे साथ खास तौर से इसमें हमारे महामंत्री जिला के श्रीमान राजेश जी, हमारे इस ईस्ट के प्रभारी श्रीमान राजेश जी, हमारे ईस्ट मंडल के हमारे जो हमारे मंडल प्रधान हैं जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम में सबका धन्यवाद करता हूं। सभी कार्यकर्ताओं का आज के बाद हम लोग ये मटका लेकर हम घर घर पे जाएंगे, लोगों से इसकी हम माटी लेंगे और इस माटी को इकट्ठा करके जो जो हमारे शहीद इस मंडल में होंगे उनके परिवार वालों को हम लोग जाके सम्मानित भी करेंगे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी और आज हम ये सुनहरा अवसर देख रहे हैं। देखिए आज देश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के माध्यम से एक कलश यात्रा जो है वो प्रारंभ हुई है और आप देख रहे हैं कि इससे हम जिला जम्मू में और जम्मू के मंडल ईस्ट में हैं और ईस्ट के हमारे मंडल प्रधान केनी साहब और युद्धवीर सेठी जी और यहाँ पर बहुत सारी जो टीम है ये हमारी जो प्रेरणा स्रोत हमारे जो महापुरुष हैं हमारे महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के सामने से ये हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और इस प्रतिमा के चरणों की धूल हमने जहां से ली है और ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम में आज अमित शाह जी ने इस कार्यक्रम को दिल्ली से शुरू किया है और जम्मू कश्मीर में भी गांव-गांव में घर घर में जाकर इस कलश में मिट्टी जो है उस गांव की ली जाएगी और उसके साथ साथ ही जिस गांव में कोई शहादत हुई है उस गांव की भी मिट्टी और विशेष तौर पर उस घर से भी मिट्टी ली जाएगी और कलश में रखी जाएगी और फिर गांव से ये कलश पंचायत और पंचायत से फिर ब्लॉक लेवल पर आएगा और ब्लॉक लेवल के जितने भी कलश होंगे वो तहसील और फिर जिला लेवल पर इकट्ठे होंगे, फिर प्रदेश में आएंगे और फिर ये सारे कलश जो हैं वो प्रदेश से दिल्ली भेजे जाएंगे और दिल्ली में एक अमृत वन नाम से एक वन जो है वो बनाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की दूरदृष्टि कि भाई देश में 75 वर्ष जो है वो पूरे हुए हैं आज़ादी के। सांबा जिले के विजयनगर में आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा को हटाए जाने को लेकर ट्रांसपोर्टर के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर एक रैली निकाली। ये विरोध रैली जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रांतीय प्रधान सरदार मनजीत सिंह की अध्यक्षता में निकाली गई। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को दबाने में लगी हुई है। केंद्र सरकार सुविधा देने में पूरी तरह से असमर्थ रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर रोड नहीं तो टोल
किस बात का वसूला जा रहा है। उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी आड़े हाथों लिया। बंद करो रोड नहीं तो टोल नहीं, स्मार्ट मीटर बंद करो, बिजली पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है। देखिए, आज जो हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है, ये जो हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों ने ये जो चक्का जाम की कॉल दी है, इनके सपोर्ट में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने यहाँ आज पुरअमन एक मुजाहरा किया है, एक प्रोटेस्ट किया है। मेटाडोर स्टैंड विजयपुर तक जाके हमने ट्रांसपोर्टर भाइयों की जो ये जायज़ मांगे हैं उनके हक में हमने प्रोटेस्ट निकाला है। और इसके साथ ही ये जो टोल प्लाज़ा, ये जो स्मार्ट मीटर, ये जो बुढ़ापा पेंशन बंद कर दी गई है और ये माइनिंग की जो लूट हो रही है, बिजली के कट पे कट लग रहे हैं, बिल लोगों को आ रहे हैं, बिजली आ नहीं रही, इन सब के विरोध में आज हमने यहाँ प्रोटेस्ट निकाला है। इससे पहले भी हमने रामगढ़ में, बड़ी ब्राह्मणा, विजयपुर, ध्यानसर, सांबा, हर जगह हमने ये प्रोटेस्ट किए हैं। टोल प्लाजा को लेके जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पिछले 1 साल से इसका विरोध कर रही है कि ये इलीगल टोल है, इसको इमीडिएटली बंद करना चाहिए। लेकिन पता नहीं ये बेशर्म सरकार किन लोगों के हाथों में जो है ये बिकी हुई है, क्यों ये झुकी हुई है कि गडकरी साहब के कहने के बावजूद भी ये टोल बंद नहीं कर रहे। लेकिन हम इनको मजबूर करेंगे कि ये टोल बंद हो। और मैं लोगों को ये कहूँगा कि अब समय आ रहा है, आगे पंचायत, म्यूनसिपैलिटी और असेंबली का इलेक्शन इनको कराना पड़ेगा, उसमें इनको मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पिछले 9 साल में लोगों को बेहाल किया है, लोगों का बुरा हाल किया है, उसका जवाब देने का समय जो है वो जब भी चुनाव होगा लोग फैसला लेंगे। लेकिन मैं आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लोगों के दुख दर्द के साथ है। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के प्रमुख शिबान अशाई द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कॉनमैन किरण भाई पटेल को जमानत मिलने पर सरकार की आलोचना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे कई नेता बिना किसी सबूत के जेल में हैं और किरण पटेल को जमानत मिल जाती है, जो कि अस्वीकार्य है। इस अवसर पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। कुछ दिनों पहले जो गुजराती कॉनमैन था किरण भाई पटेल, जो कश्मीर आया, उसने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एडिशनल डायरेक्टर जो है स्ट्रैटेजी एंड अफेयर्स में, उसने एज इम्पोस्टर पोज किया जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने कि वो पीएमओ का कोई बड़ा ऑफिशियल है। यहाँ आया, 5 स्टार प्रोटोकॉल लिया, बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली, 5 स्टार होटल्स में वो रुका, उसके लिए रेड कारपेट रोल किया गया। पूरे पुलिस के इंतजामिया को, पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी गवर्नेंस को उसने बेवकूफ बनाया और वो एक नहीं 3-3 बार ही आया। आप सब लोगों को भी मालूम होगा, कुछ दिन पहले सीजीएम कोर्ट से एक ऑर्डर आया कि इसी किरण भाई पटेल को बेल जो है बेल ग्रांट की गई है। मैं आपके वसादत से, गवर्नमेंट से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस बेल ऑर्डर को आपने किसी हायर कोर्ट में चैलेंज किया है कि नहीं, या आपका कोई इरादा है उसको चैलेंज करने के लिए। ये जो किरण भाई पटेल है, जो कश्मीर आया एज एन इम्पोस्टर, जिसने यहां एक बहुत बड़ा फ्रॉड, एक मजाक किया जम्मू कश्मीर के लोगों से और हिंदुस्तान की इंतजामिया से, जिसने कहा कि मैं पीएमओ का एक ऑफिशियल हूं और यहां आके वो बाकी चीजें करता रहा। ये सारी चीजें हो रही हैं, आप जानते होंगे कि कितने सारे रिलीजियस स्कॉलर्स आज जेल में हैं, बाकी पर्सनालिटीज, पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो पाबंदे सलासिल है। फादर स्टैन स्वामी जैसे जो बड़े सोशल वर्कर थे, जिनको एक सिपर नहीं दिया गया, तो इतने बड़े फ्यूजिटिव को, जिसके पास कई सारी एफआईआर, जो होम स्टेट गुजरात में भी है, वहां भी उसके खिलाफ जो है एफआईआर है, तो ये बेल किस तरह मिल गई मुझे समझ में नहीं आ रही है बात। इसी जो फ्यूजिटिव है, इसकी 2 बेल एप्लीकेशंस रिजेक्ट की गई। पुलिस ने कहा कि इसने जो अपने सारे दस्तावेज थे वो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, फोर्ज किए थे डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बावजूद इसको कैसे बेल मिल गई, ये हमारी समझ से बाहर है। और आपकी वसादत से हम एलजी इंतजामिया से यह पूछना चाहते हैं कि क्या आपके जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है वो इस ऑर्डर को हायर कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि नहीं। ऑल जेएंडके ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निसार अहमद वानी ने श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अपनी नाराजगी को व्यक्त किया और कहा कि स्मार्ट सिटी बनने के बाद पार्किंग की अधिक वसूली पर ऑल जेएंडके ट्रेडर्स एसोसिएशन नाराज है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी से पहले हम पार्किंग के रूप में 10-20 रुपए का भुगतान करते थे, अब वे प्रतिमाह 10 से 12 हजार रुपए वसूल रहे हैं, जो व्यापारियों के साथ अन्याय है। इस मौके पर वानी ने केंद्रीय सरकार और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मामले को देखने की अपील की। ट्रेडर्स एसोसिएशन निसार वानी बोल रहा हूं।
सबसे पहले मेरी ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो भी यहाँ पर व्यापारी लोग हैं, तब बेचारे यहाँ गाड़ी रखते हैं, कम से कम 10 रुपया 5 रुपया हम गाड़ी को देते थे पार्किंग का। इस वक्त हमें कम से कम ये हज़ारों में आता है, कम से कम एक महीने का कम से कम 2-2 3-3 हज़ार रुपया आते हैं। ये बिल्कुल गलत है और हर एक व्यापारी बेचारा बहुत परेशान है। और स्मार्ट सिटी बनने के बाद जब यहाँ पर गाड़ी लगती है कम से कम 2-2 5-5 10-10 15-15 हज़ार महीने को ले, जबकि हम कम से कम 10 रुपया 5 रुपये दिन को देते थे, गाड़ी रखने नहीं देते हैं, हज़ारों में पैसे लेते हैं। मतलब ये एक बेचारे व्यापारी को बहुत परेशान है। और जीएसटी लेते, टैक्स लेते हैं और वो भी प्रॉफिट को नहीं, पूरा जितना सेल जाता है उसमें सब बेचारे परेशान है। अगर स्मार्ट सिटी बनी है ठीक है, मगर व्यापारियों को गाड़ी नहीं रखने दे, हज़ारों में बिल आता है, 10-10 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार महीने को। ये तो बहुत बेइंसाफी है। आपके प्रदेश प्रवक्ता और सदस्य राज्य मीडिया समन्वय समिति एडवोकेट अपू सिंह ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन घोटाले और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी के जाति आधारित उत्पीड़न पर एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उजागर करते हुए प्रशासन से तहकीकात की मांग की। 4 सितंबर से 10 सितंबर को हमारे मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण मेहता जी ने जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार मुक्त एक सप्ताह जो है उन्होंने घोषित किया है 4 सितंबर से 10 सितंबर तक। और इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रिलीज करी है कि पुट ऑल द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स इन पब्लिक डोमेन फॉर स्क्रूटनी। इसी के तहत क्यों ना हम स्क्रूटनी जल जीवन मिशन से ही शुरू करें। 15 अगस्त 2023 एंड 17 अगस्त 2023 को बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर्स जो हैं जम्मू कश्मीर के एक बहुत ही वरिष्ठ IAS अधिकारी श्री अशोक कुमार परमार जी ने निकाला। ये दोनों चिट्ठियां जो हैं, एक चिट्ठी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को लिखी गई चेयरमैन को, और दूसरी चिट्ठी जो है यूनियन होम सेक्रेटरी श्री अजय भल्ला जी को लिखी गई। इन दोनों चिट्ठियों में इन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के अगेंस्ट और डॉक्टर अरुण मेहता जी के अगेंस्ट। उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट चीजें इन चिट्ठियों में कही हैं। पहला, उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि वो एक दलित हैं, उन्हें अटैक किया गया है, उन्हें ह्यूमिलिएट किया गया है, ही इज बीन ट्रांसफर्ड, ही वाज अनसेरेमोनियसली रिमूव्ड फ्रॉम मीटिंग्स। और दूसरा जो एलिगेशन उन्होंने उन पे ये लगाया है कि क्योंकि उन्होंने जल जीवन मिशन और कुछ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को उजागर किया है, इसको मद्देनजर रखते हुए श्री परमार जी को टारगेट किया गया है। राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता इमरान अमीन शाह ने युवा नेता फयाज अहमद तारे के साथ अनंतनाग जिले के शोरपोरा बाला में एक कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया। इस मौके पर इमरान शाह ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलेगा और हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। और ये कन्फ्यूजन गो वर्करन मज और ये बिखरे, मगर अख बोड़ बार अख वर्कर कैडर यहाँ पे शरपोरा आए और लोगों के साथ हमने एक इंटरेक्शन की। यहाँ का यूथ जो नौजवान है ये भी पहले मुंसलिक थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, कुछ हमारे अपने ही भाई, तो इन्होंने भी कहा कि ग्राउंड लेवल में उस टाइम बहुत गलत हुआ और उस वजह से इनको अपना हक नहीं मिला था। ऐसा इदारा है जहाँ पे नाइंसाफ़ी नहीं होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पे स्टेट होल्ड दिया जाए वापस तो हम उसका खैर मुकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। तो हम बल्दियाती इलेक्शन और पंचायती इलेक्शन के लिए पूरी तरह अपने जो वर्कर हैं, हमारे साथी जो है ग्राउंड लेवल में, उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केंद्र द्वारा की गई दलीलों पर निराशा व्यक्त की, जो अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, और कहा कि केंद्र की दलीलें 4 साल पहले जैसी ही हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और भारत के लोगों दोनों को इस मामले पर विचार करने की जरूरत है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों को अपने शासक चुनने के अधिकार से क्यों वंचित किया जाए। You know, these statements that are made, the submissions that have been made in the Supreme Court are not very dissimilar from the statements that have come from the central government in the past 4 years. So I'm disappointed, not because of J&K, but partly because of judiciary. This is the highest pedestal of judiciary. And if they ask a question,
and the answer is same, as ambiguous as it was 4 years back, as evasive as it was 4 years back, then I think it's a matter. That's what I'm saying. There is no timeline. There is absolutely no timeline. And even the arguments being presented, I'm not a lawyer, but I see a lot of political arguments, but no legal argument. And to be very honest with you, if, for example, I'm using the word if, and if we accept whatever the government of India has to say, that there were problems in J&K, development, employment, does that mean that every state in India whose indicators of employment and development are lagging will be converted into a UT? Is that the new norm? So we have to ask, these are very specious arguments, fallacious arguments, which in any court of law normally would not be, and I hope and pray that legality prevails, justice prevails, and as has been apparently observed in the highest court, that constitutional challenges will be decided on the basis of what's written in the Constitution, not on the basis of these other arguments made, which are non-legal in nature. कुलगाम के लोगों ने आरोप लगाया कि कुलगाम के शिक्षा विभाग ने क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कई साल पहले स्कूल के लिए एक नई इमारत का काम शुरू किया था, लेकिन दुर्भाग्य के कारण ये विफल हो गया। इमारत को छोड़ दिया गया है और पूरी की पूरी इमारत खंडर में बदल गई है और इमारत नशीली दवाओं और जुए का अड्डा बन गई है और इस इमारत पर विभाग ने बहुत पैसा भी खर्च किया है। स्थानीय लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोइनुद्दीन भट्ट से इस मामले पर हस्तक्षेप करने की अपील की है। आज अवका प्रेसिडेंट मंजगाम यह मेनसी वक्त मे मतलब तम सात जमीन वमीन कर एवेलेबल तम सात त्रो यमो ये कब्जस बिचार मगर यमो त्रो तम सात स्कूल बिल्डिंग खतर जमीन यह लगभग 2008 पे 8 मज लगभग कम लग कर युत यह बनो युत अत लग युत लग शहरी कम गई कम्प्लीट यह खेक बिल्डिंग ना आव न नाव डिपार्टमेंट नाव ठेकेदार नाव कह कोर बार बार गुजर यह क्या थो इथे कन यल पे गए डिपार्टमेंट मतलब गई CO सबस नश गई जाडियो सबस नश जाडियो सबन दोप यह कत ताम मदस मज बदल मदस मज तथ ना वन पोस क्या मेहरबानी कर तो बदल तथ मदस मज ये पोस यह गई बिल्डिंग तैयार। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रभारी मोहम्मद अनवर खान ने हुदपुरा खेतागन मैदान का दौरा किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 70 वर्षों से ये मैदान ऐसे ही पड़ा हुआ है और इसकी तरफ किसी पार्टी ने कोई गौर नहीं की और युवाओं को खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। इस अवसर पर वहां के युवाओं ने इस मैदान को बनाने के लिए मोहम्मद अनवर खान का धन्यवाद दिया। ग्राउंड मसल डोल बजावान डोल बजावान अमि गर्ज खतर कि सान नौजवान बच्चन ख्वाब गसान कि गिंदहाव क्रिकेट गिंदहाव कह गेम इन गेम गिंदनस कहें उमन शुक्र रबस कुन लाख लाख शुक्र गुजार मोहम्मद अनवर खान साहबन यम सात बह मोहम्मद अनवर खान साहबस नश वोतुस मे वो मोहम्मद अनवर खान साहबस मे दमस 30 वरी गए ग्राउंडस लड़ान यह ग्राउंड वुक तह न दिवान कड़न तो न नेरान मोहम्मद अनवर खान साहबन तोर ये मज हेल्प कि यम वो मे दे 3 दह 3 दोहन अंदर अंदर कर बह यम ग्राउंड मसल हल 3 दुह लाख लाख शुक्र रबस कुन 3 दुह वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन योर बह शुक्र गुजार। हम यहाँ से सुना कि बीजेपी का खान साहब है यहाँ पर बारामूला में, फिर हम उसके पास गए, उसने तकरीबन 15 दिन में हमें ग्राउंड का मसला उसने हल कर दिया, 50 लाख रुपए इसमें डाल दिया। क्योंकि हमारे बच्चे जो थे वो दरबदर हो रहे थे, कोई किसी जगह था कोई किसी जगह था, क्योंकि तवज्जो नहीं था।
यहाँ के ग्राउंड की तरफ, क्योंकि ग्राउंड ही नहीं था तो वो खेलता कैसे। मोहम्मद अनवर खान साहब, हाँ मोहम्मद अनवर खान साहब, उसने बहुत तवज्जो दिया इस ग्राउंड को। उसने 50 लाख रुपया डाला, जिसमें कि हमें ये आज यहाँ पर एक ग्राउंड देखने के मिला है। ग्राउंड में आज हम खड़े हैं। मैं तो पहले शुक्रिया करता हूँ यहाँ के नौजवानों ने, तकरीबन मुझे लगता है 3-4 साल से ये बेचारे नौजवान जितने भी ऑफिसों के दरवाज़ों पे ये गए, हर एक, चाहे वो सियासतदान थे या बाकी लोग जो भी थे, मगर इन बेचारों की बात कहीं नहीं सुनी जाती थी। मैं सैल्यूट करता हूँ इन नौजवानों को, इन्होंने उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। और आज मैं बड़ा खुश हूँ कि इस ग्राउंड में, जिसके पीछे बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों का दबाव था, कुछ जो चाहते थे कि जिन्होंने कब्जा भी यहाँ पे जमा के रखा था, तो मैं शुक्रिया करता हूँ अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं।